हेलो बच्चों, आज का अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे रोलिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे पहले हमने बताया था कि रोलिंग मोशन है क्या। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइक बॉल है, ये सिर्फ यहाँ से इस पोजीशन से मीन्स ये ए अगर पोजीशन लिए इस पोजीशन से मूव करेगा बी पोजीशन पे, तो ये हो गया इसका लीनियर मोशन, है ना। सीधा वो जा रहा है, ये हो गया इसका लीनियर मोशन। दिस इज़ नथिंग बट ट्रांसलेशन मोशन। बट ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है एक ए पोजीशन से, ये सेम ऑब्जेक्ट रोटेट भी हो रहा है आगे भी बढ़ रहा है और ये बी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये रोटेशन भी हुआ और इसने अपनी पोजीशन चेंज भी किया, मतलब ट्रांसलेशन भी एंड रोटेशन। दिस इज़ नथिंग बट रोलिंग मोशन। इसे कहते हैं रोलिंग मोशन कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी हो रहा है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज हो रही है जगह, और साथ में रोटेट भी हो रहा है, तो ये होता है उसका रोलिंग मोशन। नाउ टेक्स्ट बुक थ्रू देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द ऑब्जेक्ट्स लाइक अ सिलेंडर, स्फेयर, व्हील्स एक्सेट्रा आर क्वाइट ऑफन सीन टू परफॉर्म रोलिंग मोशन, है ना। सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, तो ये रोटेट होते हैं, एक ही जगह पे घूम सकते हैं। इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग टू मोशंस आर अंडरटेकिंग साइमल्टेनियसली। और अगर हमें प्योर रोलिंग के बारे में पढ़ना है तो दो मोशन एक साथ साइमल्टेनियस परफॉर्म होते हैं, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, जैसे कि अभी आपको बताया हमने। इंडिविजुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एक्सेप्ट द वन एट द सेंटर ऑफ मास इज टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमें थोड़ा, अगर हम डायरेक्ट बताएं तो वो हम एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसे कुछ डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली थ्रू हम इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ना सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी एज ए होल अबाउट इज ओन सिमेट्रिक एक्सिस। अब इसके अंदर क्या हो रहा है लीनियर और रोटेशन में, कि रोटेशन हो रही है, अगर एक कोई बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो ये उसके एक सेंटर ऑफ मास या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग क्या होगी, रोटेट होगी, ओके। और ये आगे की तरफ क्या हो रही है, बढ़ भी रही है, एक वेलोसिटी से ये आगे की तरफ भी जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी ओमेगा, और आगे बढ़ रही है मतलब लीनियर वेलोसिटी। ये दोनों वेलोसिटीज पे क्या करेगी, वर्क करेगी। तो हमें ऐसे ही रोलिंग मोशन का क्या करना है, डेरिवेशन करना है। रोलिंग मोशन, अ मोशन इज सेड टू बी रोलिंग मोशन इफ अ बॉडी possesses both linear motion and rotational motion। मीन्स यहाँ भी ये इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई है रोलिंग मोशन की, अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी के अंदर अगर लीनियर मोशन भी है और वो रोटेट भी हो रही है, रोटेशनल मोशन भी है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम रोलिंग मोशन। A rolling body possesses both translation kinetic energy and rotational kinetic energy। Obviously अगर वो मूव हो रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी है, that's called a kinetic energy। Now consider body of mass m and radius r rolling on a horizontal plane surface with linear velocity v। अब हमें तो डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन के लिए जो मेन कंसिडरेशन आते हैं वो करने हैं हमें, कि एक बॉडी है उसे कंसिडर करना है जिसका मास क्या है, m है, और उसका जो रेडियस है वो r है, और उसकी जो वेलोसिटी है मूव होने की, लीनियरली मूव होने की, ये v है, ठीक है। यह भी क्योंकि हम लीनियर ट्रांसलेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो अब लीनियर ट्रांसलेशन होने में ये आगे भी बढ़ेगी, मतलब एक लीनियर एनर्जी भी, जो ट्रांसलेशन एनर्जी भी लगने वाला है, साथ में ये रोटेट भी कर रही है, ये मूव भी कर रही है, ठीक है। तो उसी को भी हमें निकालना है। तो इस वक्त जब वो लीनियर वेलोसिटी जो इसकी होगी, इस टाइम पे इसकी जो इसकी एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, ई ट्रांसलेशन। मतलब इसको हम के ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम ई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन मोशन है तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो नोन फार्मूला है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब साथ में ये रोटेट भी हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, एंड ओमेगा इट्स एंगुलर स्पीड, और ये ऐसे रोटेट भी हो रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा। तो दैट टाइम इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ड्यूरिंग रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट वीडियो में डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अब जब ये ट्रांसलेट भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, मतलब जो इसका रोलिंग मोशन है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी की एडिशन, ऑब्वियसली, है ना। ये सिंगली जब आगे बढ़ रही है तब काइनेटिक एनर्जी ये होगी, और साथ में रोटेट कर रही है तब काइनेटिक एनर्जी ये होगी, और जब उस दोनों परफॉर्म कर रही है दैट बॉडी
इज कॉल्ड अ रोलिंग मोशन। वो मोशन उस बॉडी का क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन, क्योंकि उसके अंदर दोनों मोशन आ गए हैं। तो उस वक्त का हमें काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट रोलिंग मोशन इक्वल्स टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं हम यहाँ पे। नाउ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ हियर अब ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो इस वक्त इसका जो आई है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें लेना है, आई यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हियर आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन, वो जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी एम के स्क्वायर, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा वी अपॉन आर, है ना, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो उसमें से हमने ओमेगा की वैल्यू क्या निकालनी है, v अपॉन आर। ये दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू हो जाएगी एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, हमने क्या किया इस इक्वेशन में आई और ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दी। नाउ अब बोथ साइड प्लस के दोनों साइड में ये हाफ और एम और वी स्क्वायर, इधर भी हाफ एम और वी स्क्वायर, ये दोनों भी क्या हो जाएगा कॉमन बाहर निकाल लो। इधर से हमने ये हाफ बाहर निकाल दिए, एम वी स्क्वायर भी बाहर चला गया। अब ये पूरी टर्म बाहर चलेगी तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये टोटल टर्म जो है ये बाहर चलेगी, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है ना प्लस की साइड, तो वहाँ क्या हो गया 1 प्लस ये हाफ एम और ये वी स्क्वायर अगर बाहर चले जाए तो यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल सा इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। सिंपल सा डेरिवेशन है, बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि रोलिंग के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी और ट्रांसलेशन के टाइम पे और रोलिंग के टाइम पे, और इन दोनों की एडिशन मतलब रोलिंग बॉडी मोशन। नाउ वैल्यूज पुट अप करो, यहाँ ये आई की ये वैल्यू रखनी है आपको एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह रखना है आपको वी बाय आर, है ना, वेलोसिटी वी बाय आर, और ये रखने के बाद ये टर्म कॉमन निकल गई तो ये आपकी रिमेनिंग टर्म होगी। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, तो रोलिंग बॉडी को इतनी एनर्जी लगेगी। ओके, एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशन बॉडी को रखने वाली काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेशन होने के टाइम जो काइनेटिक एनर्जी लगती है वो इतनी होनी चाहिए, तो वैसे ही रोलिंग बॉडी के लिए ये काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। डेरिवेशन सिंपल सा डेरिवेशन है। ओके, नाउ ये बॉडी जो थी ये लीनियरली मूव कर रही थी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। मीन्स हमें ऐसे बॉडी की अब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो इंक्लाइन प्लेन से क्या हो रहा है रोल करके, रोलिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी तो देख लिया हमने जो रोटेट ट्रांसलेशन और रोटेशनल है, लेकिन एक इंक्लाइन प्लेन से वो रोटेट होते हुए नीचे की तरफ आ रही है, तो इसकी जो हमें वेलोसिटी है ये फाइंड आउट करना है और उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। अब अभी हमने जो फाइंड आउट किए वो ऐसे बॉडी का था जो लीनियरली मतलब सीधे एक सरफेस पे वो रोटेट हो रही थी और ट्रांसलेट हो रही थी, बट यहाँ पे सरफेस को हमने क्या किए एक एंगल पे इंक्लाइन कर दिए, उठा दिए और यहाँ उसे रख दिए, और इस टाइम इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u वो क्या हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 है और यहाँ उसकी ये जो वेलोसिटी है v ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, कंसिडरेशन कर लिया हमने, एस डिस्प्लेसमेंट है और h हाइट है जिसपे इंक्लाइन किया गया उसको। Now, first we have to find expression for linear velocity. Then when body rolls, अब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे की तरफ अगर आ रहा है, अगर वो हाइट पे रखा है तो उसके अंदर स्टोर होगी, और स्टोर एनर्जी जो रहती है वो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब वो नीचे की तरफ आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट काय में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इस रोलिंग बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और ये जो इंक्लाइन बॉडी की है इस वक्त जो है वो कैसी रहेगी इक्वल रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उतनी वो काइनेटिक में क्या होगी कन्वर्ट होगी, तो ये दोनों कैसे रहेंगे इक्वल। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, यहाँ हम कैपिटल M यूज़ कर रहे हैं मास के लिए, mgh इक्वल्स टू, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी का डिराइव किए
है ना। वो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम, या तो दोनों का एडिशन थ्रू भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रोलिंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी अगर हम पहले डिराइव नहीं किए तो रोलिंग बॉडी में होती है एक लीनियर मोशन प्लस रोटेशन मोशन, तो ये हो गया। अब हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू mk²। अब इससे क्या हो गया आपका कि वो वापस रिवाइज हो गया कि हमने काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट किए थे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया था कि ये हाफ हमने mv² कॉमन निकाले हैं और ये आ जाएगा 1 प्लस k² अपॉन r²। ठीक है, यहाँ हमें लर्न करके वही लिखने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ अब ये m और ये m क्या हो जाएगा, बोथ साइड जो m है वो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ जो टर्म बची वो है आपकी GH, और यहाँ बचेगी हाफ v² हाफ 1 प्लस k² अपॉन r²। नाउ हमें तो चाहिए वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ये अपना डेरिवेशन है। तो अब ये जो 2 है डिवाइड का वो इस साइड आ जाएगा 2GH, और ये जो टर्म है ये मल्टीपल में चले जाएगी, ये इसके मल्टीपल में है तो ये पूरी कहाँ आ जाएगी, इसके डिवाइड में 1 प्लस k² अपॉन r² इक्वल टू यहाँ अकेला सिंपल टर्म बच गई आपकी v²। ठीक है, हमें लीनियर वेलोसिटी मतलब ये v चाहिए था तो हमने v को यहीं रहने दिए, जो उसके डिवाइड में था वो मल्टीपल में चला गया और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ओके, ना सिंपल हो गया, ये v² है, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये पूरी टर्म को आप डाल दीजिए स्क्वायर रूट में 1 प्लस k² अपॉन r²। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। Here let A be the linear acceleration of the body while rolling down the plane। तो क्वेश्चन तो वही था, हमें लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो लीनियर वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर चुके, अब हमें करना है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट। नाउ एज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, और अब फाइनल फाइंड आउट करना है हमें, तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तभी तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगा हमारा। तो यूजिंग दिस काइनेमेटिक इक्वेशन हम आगे से सॉल्व करेंगे। नाउ इसमें से एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो एक कैसे फाइंड आउट होगा इसके अंदर। अब इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो गई, रिमेनिंग हो गया 2as और ये हो गया v², मतलब v² इक्वल्स टू 2as। दिस a इक्वल्स टू, ये दोनों इसके मल्टीपल में थे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएंगे 2s, ये आ गया आपका a की वैल्यू। ना ऑलरेडी हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं रोलिंग मोशन में, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, ना हियर वी हैव v इक्वल्स टू, अभी फाइंड आउट किया हमने v इज इक्वल्स टू √2gh, वी हैव, राइट डाउन वी हैव v इक्वल्स टू √2gh 1 प्लस k² अपॉन r²। हमें स्क्वायर चाहिए तो ये जो रूट है वो हट जाएगा, क्या बचेगा 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। ये वैल्यू v की इस इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 बिकम्स a इक्वल्स टू, हियर ये 1/2s जो डिनोमिनेटर में था ये अलग निकाल दिया हमने, और ये v² की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। नाउ दिस 2 गेट कैंसल, नाउ रिमेनिंग टर्म gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। ठीक है, बट अभी हमारा पूरा डेरिवेशन हुआ नहीं है, अभी हमें h की वैल्यू अगर रिक्वायरमेंट होती है, ये s भी है यहाँ पर, ये 1/s, यस। अगर रिक्वायरमेंट है, थीटा नहीं दिया है तो हम ये वैल्यू भी एक्सेलरेशन की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम फिगर, देखिए फ्रॉम फिगर अभी हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन
हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा का अपोजिट क्या है, h, और हाइपोटेनियस क्या है, s। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन s। हमें h की वैल्यू चाहिए, ओके। देन h इक्वल्स टू, सॉरी s की वैल्यू चाहिए यहाँ पुटअप करने के लिए, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा। अगर h की चाहिए तो s इंटू साइन थीटा, जो भी हमें चाहिए। देयरफॉर s इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करो, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, ये gh अपॉन s की वैल्यू h अपॉन साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। नाउ अब ये अपॉन की टर्म है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल। इट बिकम g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हम एक और बार इसको लिख लें अच्छे से, डेरिवेशन को, वैल्यूज़ हम पुटअप करें 1 बाय 1, कहाँ कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ इसे ध्यान में रखें। सिंपल सा डेरिवेशन है और फॉर्मूला भी सिंपली हम लर्न कर सकते हैं। v इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, v इज इक्वल्स टू, इंक्लाइन प्लेन के लिए बात कर रहे हैं हम, v इज इक्वल्स टू मिला है हमको √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये टर्म को मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, एज इट इज़ ही रहने दिए। mgh का फॉर्मूला यूज़ करके हमने v निकाल दिए थे, और ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला यूज़ करके हमने डेरिवेशन स्टार्ट करके हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए, ठीक है। तो इसे लिख के देखिए अच्छे से, इसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। ना ये सब चीज़ें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़, आगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पढ़ना है, ये चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था। इसके बाद हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज़ के हमें लर्न करने हैं, वो देखते हैं।